नमस्कार, आप देख रहे हैं newsview360.com और मैं हाजिर हूं आपके बीच दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई है रणनीति, जिसके तहत जोरों शोरों से होगा प्रचार प्रसार। रॉबर्ट वाड्रा पर लैंड डील मामले में दर्ज हुई है एफआईआर, जिसके चलते सियासी माहौल है गरमाया। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने दिया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत के नाम किए कुल 69 पदक। उत्तर प्रदेश में तूफान का है कहर। पिछले 30 घंटों में 16 लोगों की मौत और 461 घरों को पहुंची है क्षति। पुजारी राहुल शर्मा ने निकाली है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दंडवत यात्रा। आज इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं 89 दिन और 6 मांगों को पूरी कराने की ली है कसम। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां तैयार हो गई हैं। कांग्रेस ने लगभग 75 सीटों को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। कांग्रेस बीजेपी पर दबाव डालने के लिए उन सीटों पर ज्यादा जोर देगी जहां पिछली कई वर्षों से हार का सामना करती आ रही है, और तो और डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार प्रसार भी करेगी। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती और इस रणनीति के लिए संगठन की तरफ से मध्य प्रदेश में 30 सीटें, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ से 20 सीटों का चयन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की टीम मुख्य रूप से प्रचार प्रसार करेगी। रॉबर्ट वाड्रा पर लैंड डील मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले के चलते राजनीतिक बयानबाजी चालू हो गई है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घेराव में नजर आ रहे हैं। जिस समय सारे नियमों को तोड़ते हुए हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया था, उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जिसके कारण हुड्डा शक के घेरे में हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप है। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चल रहे 18वें एशियाई खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाई बढ़त। कुल 69 पदकों को अपने नाम किया। बीते वर्षों में यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा भारत का। रविवार को एशियाई खेलों का आखिरी दिन था, जिसमें भारत की भागीदारी नहीं थी। एशियाई खेलों में शनिवार को भारत का सफर खत्म हो चुका था। इन खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदकों को किया अपनी झोली में। उत्तर प्रदेश में जारी है तूफान का कहर। तूफान ने ली 16 बेगुनाहों की जान, 12 की हालत गंभीर। शनिवार को शाहजहांपुर जिले में बिजली गिरने से 6 की मौत हो गई। लगभग 461 घरों को पहुंची क्षति, 18 मवेशी भी मारे गए। सरकार के मुताबिक बारिश से जुड़े 16 जिले हुए हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत कार्य तेज करने के दिए आदेश। 80 दिनों से चल रही है पुजारी राहुल शर्मा की दंडवत यात्रा। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे पुजारी। देश के बेहतरीन भविष्य के लिए उठाया है कदम। पुजारी राहुल शर्मा ने निर्धारित की हैं 6 मांगे। सबसे पहली मांग, आर्थिक स्थिति के अनुसार दिया जाए आरक्षण, अन्यथा बंद किया जाए। दूसरी मांग, सभी किसानों के लिए समान हो कर्ज माफी। तीसरी मांग, अनाथ आश्रम होते हुए भी बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, इस विषय पर ठोस कदम उठाए सरकार। चौथी मांग, हर जिले में वृद्धाश्रम बनाए जाएं और आश्रमों में वही वृद्ध जाएं जिनके पास संतान या संपत्ति ना हो, और उन संतानों को 5 साल की सजा दी जाए जो अपने माता पिता को भेजते हैं वृद्धाश्रम। पांचवी मांग, सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के बच्चों का शिक्षा का खर्च उठाए सरकार। छठी और आखिरी मांग, जनसंख्या वृद्धि पर लगाई जाए रोक। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए newsview360.com के साथ, खबरें अलग अंदाज में।